नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं अड़ुका। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद था और प्रशासन की मौजूदगी में तारबंदी की गई थी एक जमीन के ऊपर। ग्रामीणों का कहना है, गाँव वालों का कहना है कि ये गोचर भूमि है, और वहीं जो दूसरी पार्टी है उनका कहना है कि ये जमीन हमारे नाम है, ये हमने अभी किसी को बेची है। तो इसी संदर्भ में आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर धरना स्थल पर। पिछले हफ्ते भर से यहाँ पर धरना भी चालू किया गया है गांव वालों के द्वारा। तो उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। आज ही के दिन यहाँ पर झुंझुनू के अंदर जिनकी ज़मीन जो अपने यहाँ होने का बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी झुंझुनू के अंदर। तो वहाँ भी कवरेज की है, वो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अब गाँव वाले हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है और कितने दिनों से, कितने सालों से ये गोचर भूमि है यहाँ पर, उनको देख रहे हैं ज़मीन को। आखिर पूरा माजरा क्या है। राम राम जी। राम राम साहब। के मुद्दों है और के लिए आप धरनो दे रखे हो रहे। ये गोचर भूमि है। गोचर भूमि पे भूमाफियों ने और गांव के जागीरदारों ने गोचर भूमि पे पत्थरगड़ी करवाई है प्रशासन के साथ मिलकर के। और जब ये शुरू से गोचर भूमि है, 2 बार इस पे मुकदमे मतलब ग्राम पंचायत जीत चुकी है इसका पूरा। इन्होंने पहले वो करवाने की कोशिश की थी रजिस्ट्री, तो इनके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई थी, क्योंकि कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये गोचर है तो गोचर ही रहेगी, ना कि किसी की पर्सनल जमीन है। तो उसके बावजूद भी इन्होंने अब जा करके किस आधार पे इन्होंने नाम करवाई है, कोई इसका कोई किसी को पता नहीं है। तो ये जो जमीन है, अब जो अपनी होने का दावा कर रहे हैं, तो वो कहाँ के पता है क्या आपको? ये तो अभी तो हमारे गांव के ही हैं, राजपूत हैं। तो वो बता रहे हैं कि हमारी जमीन है ये, लेकिन उन्होंने फर्जीवाड़े से ये काम किया है। लेकिन शुरू से ये गोचरी थी, गोचरी है और आगे भी रहेगी। और सदियों से हमने हमारे मतलब बुजुर्ग भी यहाँ जितना जन्म से हम तो देखते आ रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स में भी ये बोल रही है कि गोचर है। शुरू के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ना उठा करके, उसमें यही लिखा है कि ये गोचर है। और चौहानों का राज था उस समय से ये गोचर, उन्होंने भी ये बताया था कि गोचर है। इनसे पहले भी राज किया था उन्होंने, ये तो बाद में आए। जैसे उनका आज मीटिंग हुई थी झुंझुनू के अंदर, उनका कहना है कि ये जो जमीन है, जिस जमीन पे अभी पत्थरगड़ी की गई है, ये जमीन गोचर भूमि में नहीं आती। गोचर भूमि के दूसरा खसरा है जी, ये गोचर भूमि है क्योंकि इस पे मैं वर्तमान में सरपंच हूँ, लेकिन इससे पहले वाले सरपंच ने उन्होंने नरेगा का कार्य किया है। यहाँ पे एक माई वाली जोड़ी के नाम से कार्य किया है। उस टाइम में ये लोग कहाँ गए थे, इतनी की जमीन थी। तो उस नरेगा कार्य किया वो इसी जमीन में? हाँ, इसी जमीन में है। मौके पे अगर आपको दिखा सकता हूँ। और कम 7-8 लाख रुपए का उससे काम हुआ था। हाँ, सरकार की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से। हाँ, एलिपेड तो टच में, एलिपैड भी है जमीन के अंदर। तो उनका भी उन्होंने कहा है कि जिक्र किया है कि हमने एप्लीकेशन दी थी एसडीएम को, वो दी होगी। लेकिन ये गोचर भूमि है, गोचरी थी, और हम आगे इस पे कब्जा नहीं होने देंगे। चाहे हमारे पहले भी एक बार यहाँ पे मुकदमा या सही कुछ ये एक आदमी शहीद हुआ है जिसका नाम रणजीत है, जिनकी रणजीत सिंह, जिनकी ये फोटो लगी हुई है। आप थे क्या उस प्रकरण में मौजूद उस समय? उस समय छोटा था मैं जी। हाँ, लेकिन मेरे घर के नजदीक में ये गोलियां चली थी। तो इन्होंने भाई से इसको गोली लगी थी रणजीत को। हमारे पिताजी और हमारे परिवार के लोग, दादा दादी। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे यही रहेगी, या तो इसमें हमें न्याय मिले, अगर अन्यथा हम आगे की कार्रवाई, कोई भी कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। गोचर भूमि का कोई कागज वागज, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप किसी के पास? हाँ, गोचर भूमि के हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, वो भी दिखाएंगे आपको। और क्या आगे न्यायपालिका जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में 3 जगह मामला चल रहा है। हाई कोर्ट में ऑलरेडी। हाँ, अभी मामला है सिविल में शायद, वो चल रहा है। और कोर्ट के ये विचाराधीन मामला था। पहली बात तो ये इन्होंने इस पे पत्थरगड़ी करने का कोई नियम नहीं है। विचाराधीन मामला होता है तो विचाराधीन मामला है तो प्रशासन साथ में कैसे रहा? यही तो नहीं समझ में आ रहा इन्होंने कैसे फर्जीवाड़ा किया है, क्या किया है। इस पे दावा कर रखा हमने, स्टे तो नहीं आई, लेकिन दावा कर रखा है, तो उसके बावजूद ये कैसे कर सकते हैं जी। तो कुछ बुजुर्ग है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग काफी समय से यहाँ गांव में रह रहे हैं, तो उनको ज्यादा कुछ जानकारी होती है। कि सन 70 में इसमें कोई ले आके ऊँटा को हाथ जुड़वाया। ऊँटू को हाथ जुड़वाया, जना गांव बस्ती जाके बोली भाई ये क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्रूफ है?
बोले साहब इस पे स्टे ले रखा है। तो बोले वो स्टे आप दिखा दो। क्यों ना, सरदार बोले तो आपकी बही हुई फसल बिड़वा दूंगा और वो करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। उस टाइम फसल उगा रखी थी। नहीं नहीं, कब्जा करे कि मतलब आड़ जोड़ने के लिए, फसल उगाने के लिए। अच्छा। बीच मत बोलो भाई। हम्म। तो गांव वालों ने बेड़ा होके ने उस ऊँटों को मतलब हड़कों जोड़ दिया भाई, स्टेप देख आगा। तो सन 70 से मतलब ये केस चला हुआ है। तो ये दोनों रोड के दोनों तरफ जो जगह है खाली अभी, मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। जो रोड की तरफ दोनों तरफ जगह है, हाँ। तो इस पूरी जगह के ऊपर उस टाइम पे भी मुकदमा हुआ था, ये लड़ाई हुई थी? नहीं नहीं, पूरी पे नहीं हुई। सॉरी नहीं। तो उसने इनने नाम करा रखे आपकी जमीन, मानवीरपुरी वहीं पर नाम करा रखे है। और 2 नंबर है, 171 है, 167 नंबर है पली का। ये तो नंबर बदल रहा होगा। तो 100 बीघा जमीन तो नाम करा ले 167 में, और 25 बीघा नाम करा ले 171 में। तो 167 का और 171 की सीमा नंबर की अपना जो खड़ा है, हाँ यही। और या दूसरा नंबर आने में कोई लेना देना नहीं। उस टाइम में साहब बूटों को आना गांव बस्ती पंचायत हटवा दिया। 83 में मतलब रात को गुंडा ले आया, वो कड़े कड़े के ले आया। तो मन के बेरो मान के देखा, उसने ट्रैक्टर जोड़ा तो मान रात के भी खबर लगी। ये ही 12-1 बजे की बात। खबर लगी तो मैं मान लो सभी कोई जगाया करे आ जाना। मैं बेड़ा हो के मतलब वहां पहुंचे जल्दी रणजीत के भी गोली लाग गई और मेरे भी लाग गई। आपके भी लगी थी? हाँ लग रही है। अभी तक तो 14-15 रणा तो मेरे शरीर में लड़ रही। क्यों के उरे थोड़ी लागी, मेरे थोड़ी नीचे लागी, उसमें बचाव में। तो गोली चलाने वाले कौन थे? भाई गुंडा यहाँ मैं के नाम जाना उनका। कोई गांव का आदमी तो हो ही नहीं उनके साथ। तो पुलिस कंप्लेन तो की होगी उस वक्त? ना पुलिस को नहीं जरूरत। पुलिस नहीं थी? पुलिस नहीं। ये तो और आना मेरा इसलिए हुआ कि जहाँ कहीं किसी गांव में गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार की लड़ाई के लिए हमेशा हमने तो संघर्ष किया है। मेरी देवसेना जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है। अगर जहाँ गलत हो रहा है, गलत को हम विरोध करेंगे। पहले भी हमने जहाँ कहीं अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, अवैध कहीं लीज हो रही है, उसका हमने हर जगह विरोध किया है। तो ये तो हमारी टीम का काम है। रही बात यहाँ अडुका गाँव की, तो अडुका गाँव की जो गोचर भूमि है, ये सदियों से गोचर भूमि है और गोचर भूमि थी, आज भी है। लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने, यहाँ के लोगों ने हरियाणा के लोगों की शरण लेकर के और उन प्रशासन को खरीद फरोख्त करके या प्रलोभन दे करके, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप भी मीडिया के जिम्मेदार आदमी हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि जब ये खेल खेला गया, जब यहाँ पे पत्थरगड्डी की गई, तो पत्थरगड्डी करने जब उन्होंने अपने फर्जी कागजों से, फर्जी कार्रवाई से अपने नाम वो करवा ली, 1-2 खसरा नंबर है। उसके बाद में यहाँ का पटवारी, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का एसडीएम को रातों रात एक साथ उनके तबादले हो गए। तो हमें तो साफ आशंका नजर आ रही है कि यहाँ के जो अधिकारी थे वो मिले भी थे। रही बात पुलिस प्रशासन की, कि पुलिस प्रशासन ने पत्थरगड्डी में पूरा सहयोग किया। तो जहां तक मेरा मानना है कि गोचर भूमि पहले थी, जहां गोचर भूमि जहां होती है, तो गोचर भूमि हमेशा वहां गौशाला बन सकती है, कोई धर्मशाला बन सकती है, कोई ट्रस्ट बन सकता है। लेकिन कभी भी आज तक के हिंदुस्तान में ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है कि गोचर भूमि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से प्लॉट जारी हो सके उसका। लेकिन यहाँ भी तो एक सवाल निकलता है कि जब गोचर भूमि है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, तभी तो प्रशासन ने उसको एग्री किया होगा कि आप पे तारबंदी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि उन्होंने, मैं यही तो बात बता रहा हूँ कि उन लोगों ने अधिकारियों से के साथ फरोख्त करके, अधिकारियों को लालच, लोभ और प्रलोभन दे करके, अधिकारी भी क्या गलत नहीं कर सकते, अधिकारी बहुत गलत करते हैं। थोड़े दिनों पहले एक बाड़मेर के तहसीलदार ने 40 बीघा जमीन गोचर भूमि को कर दिया था, आज वो जेल में है। तो वो किसी लोभ और प्रलोभन में आकर के, लेकिन हम रिकॉर्ड ये देख रहे हैं और रिकॉर्ड ये खंगाल रहे हैं कि ये गोचर भूमि थी तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम कैसे हो सकती है, चाहे वो कितना ही खसरा नंबर हो। नंबर 2, जहां तक यहाँ मेरी जानकारी में आया है,
पुख्ता सबूतों ने मैं कहता, लेकिन मुझे आशंका है कि ये जो खसरा नंबर है, जिनकी जो भूमाफिया लोग हैं, गुंडा मवाली लोग हैं, वो कह रहे हैं ये हमारी जमीन है, ये हमने खरीदी है। इस जमीन में नरेगा का काम चल रहा था। नरेगा की योजना है, वो केंद्र की योजना है। नरेगा का काम किसी व्यक्ति विशेष के खेत में नहीं चल सकता। नरेगा का काम किसी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकता। किसी भी सरकारी, चाहे वो बनी हो चाहे वो जोड़ हो, उसमें चल सकता है। ऐसा कौन सा हुआ, कौन सा खेल खेला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नरेगा का जहां काम चला, नरेगा से मस्ट्रोल जारी हुए, नरेगा का पूरा रिकॉर्ड है, पूर्व सरपंच के कार्यकाल में ऐसा हुआ, तो ऐसा कौन सा खेला गया। मेरे को तो पूरा फर्जीवाड़ा लगता है कि ये मामला है, ये खरीद फरोख्त करके किसी प्रशासन अधिकारियों को प्रलोभन में देकर के और जालसाजी तरीके से कागज तैयार करके और ये खेल खेला गया। हम हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, और हमारी जो ताकत है, गांव है वो एक है, 5 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। हम पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ थाने का घेराव करेंगे, जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। उसके बाद में अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो हमारी मजबूरियां, हम उग्र आंदोलन करेंगे और आक्रामक होंगे, और वही आर और पार की लड़ाई हमारे को लड़ने के लिए मजबूर होगा। क्योंकि 6 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ धरना दे रहे हैं। और कब से देख रहे हैं कि ये जमीन खाली पड़ी है, और खाली पड़ी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा गोचर भूमि है, उन लोगों का कहना है। हम तो जन्म से देख रहे हैं इसको, और ये 2012 सम्मत में उस टाइम रिकॉर्ड के अंदर गोचर भूमि है। 12 के बाद में जब ये रजवाड़े गए तो ये उस टाइम प्रेजेंट सरपंच था रूबी सिंह, इन्होंने मिली वक्त करके उसको तब्दील करवा लिया खातेदारी में। और इसी भूमि में अगर उनकी होती तो सरकार के 35 लाख रुपए तो नरेगा के लग चुके हैं और तालाब खुदे हुए हैं इसमें। उसमें 2011 में अपनी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आई, उस टाइम ये एलिपेड बना था, और आज हाल मुख्यमंत्री भी आया था, ये भी रिकॉर्डेड है हमारे पास। इसी खसरे अलग अलग हो गए। अब उसी खसरे में स्कूल भी है, पक्का तालाब भी है इसमें, तो इनकी कहाँ से आ गई खातेदारी? ये तो सरकार को भी देखना है, सरकार का पैसा लग रहा है। इन 15 सालों में लगातार नरेगा काम चल रहा है, अभी भी 4 महीने पहले काम चला है। वो कैसे करने दिया उन्होंने? स्टे कैसे नहीं लाई, रोक कैसे नहीं लगाई? उनकी अगर होती हकीकत में वो मालिक होते तो रोकते उस चीज को, प्रशासन के पास जाते, क्यों नहीं गए वो? इसी खिलाफ हमने शासन सचिव को भी आज ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, आज दिया गया। हाँ, इसकी कार्रवाई भी होगी जी। तो दोस्तों कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस प्रकरण में, इस घटना में क्या कहना है, वो क्योंकि वो भी धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं इस प्रकरण में ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमने आज तक हमारे बुजुर्गों से सुना है और हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि ये जो जगह थी समथिंग 1051 बीघा ज़मीन और चौहान वंश की ज़मीन हुआ करती थी, और चौहान वंश ने यहाँ के साधु संतों को मंदिरों के लिए या पूरी गाँव बस्ती को गोचरण के लिए ये दान की हुई थी, ज़मीन थी। तो उन्होंने ये ज़मीन दान की थी, और जैसे जैसे राज बदलते आए, राज बदले और रजवाड़ों का राज आया, उस समय में उसके बाद जैसे इस पंचायत में भी जैसे ये जो ग्रामीण पंचायत संस्था शुरू हुई और सरपंचों के इलेक्शन होने से देश आज़ादी के बाद शुरू हुए, तो हमारे गांव में भी उनका राज आया था कि राजतंत्र में कुछ साल तक सरपंच के उनके पास रही थी, और हो सकता है अपने राज के दौरान उन्होंने इस गोचर भूमि के कुछ खसरों को अपने नामांतरण करवा लिया हो, या हो सकता है कि उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर उस समय के रिकॉर्ड में फेरबदल कर अपने नाम करवा लिया हो। पर जैसा पूर्वजों ने बताया है कि ये जो 1051 बीघा जमीन थी, ये पूरी की पूरी जमीन और अनंत काल से ही गोचर के रूप में थी और सदा ही गोचर रही। अब ये मुद्दा ये हुआ है कि इसके ऊपर 22 अगस्त 1983 को भी एक बार हमारे बुजुर्गों ने बताया कि संघर्ष हुआ था, कि राजपूतों के बीच में और यहाँ के गाँव वासियों के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसमें यहाँ गाँव का एक भाई शहीद हुआ था। तो उसमें सवाल यही है कि अगर उनकी ये ज़मीन थी तो उन्होंने आधी रात को कब्जा क्यों किया? कि अगर वो लीगली सही थे और उनके पास इन जमीन के रिकॉर्डेड कागज थे, तो वो दिन में भी गांव बस्ती के साथ बैठक करके पूरे गांव को एकत्रित करके भी वो अपनी बात रख सकते थे कि हमारे कागज इसके पास हैं। पर उन लोगों ने उस दिन भी गलत किया था कि अपने पैसे और पावर के दम पर अपने लोग बुलाकर और आधी रात को और इस गोचर भूमि के ऊपर कब्जा करने का कोशिश की थी। उस कब्जे को भी गाँव ने एकजुट होकर संघर्ष कर विफल कर दिया था। अब उसके बाद से इस संपूर्ण भूमि के ऊपर स्टे लगा हुआ था, ये मुकदमा चल रहे थे उस स्टे के दौरान भी, और अब दोबारा 2019 में ये बुजुर्गों ने बताया है, और जो हमारे मुकदमे की कमेटी है उन्होंने बताया कि 2019 तक भी इस जमीन पर स्टे था, कंप्लीट गोचर भूमि के ऊपर स्टे था। 2019 में कोई 1-2 खसरे के ऊपर, हो सकता है 1-2 खसरे के ऊपर सरकार ने किसी पॉइंट में और रहने के कारण उसका स्टे हट गया,
और उस स्टे को हटने के तुरंत बाद उन लोगों ने दोबारा इस पर प्रयास किया। अगर ऐसा है तो मैंने इस मुकदमे की एक बार कागजों की फोटोकॉपी करवाने के लिए, मैं बच्चा था, मेरे को अभी भी याद है कि मैं एक बार फोटोकॉपी करवाने के लिए 5-6 साल पहले वो कागज लेके गया था, 8th क्लास में पढ़ता था, तो मैंने उसमें स्पष्ट पढ़ा था। उस टाइम कानून की भाषा समझ में नहीं आती थी, पर उसमें एक लाइनों में, पंक्ति में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि सन 1954 से लेकर सन 1958 तक यह गोचर भूमि रही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये परिवादी, तब उन्होंने कहा कि जो मुकदमा लड़ रहे हैं उन्होंने ये खुद स्वीकार किया है कि 4 साल तक ये गोचर रही है। तो अब सवाल वही उठता है कि अगर उन्होंने एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि 4 साल, तो अब ये तो आप पत्रकार महोदय, आप खुद समझदार हो कि कोई भी जमीन 4 साल तो गोचर रहती है, फिर नाम हो जाती है, फिर गोचर रहती है, ऐसा नहीं होता है। जो राजस्व रिकॉर्ड में पहले से थी, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि अभी भी कुछ गांव में कुछ घर ऐसे हैं 100 से 150 जो अतिक्रमण में आते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि गांव में 100-150 घर अतिक्रमण में आते हैं, तो आज तक एक चीज बताओ, उन्होंने कभी भी अतिक्रमण के खिलाफ या गांव में आकर कभी वो नहीं की। सरकार का जब एक बार सरकार की योजना आई थी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो बस्ती के नजदीक, गोचर भूमि के नजदीक जो लोग बसे हैं उनको पट्टे जारी किए जाएं, तो हमारी जो ये बस्तियां बसी हुई हैं इनमें आप देख सकते हो कि कम से कम उस समय सरकार ने पैसे लेकर उनको पट्टे जारी किए थे और 50 से 60 लोगों को यहाँ पट्टे दिए हुए हैं। वो आरटीआई के द्वारा ही मांगी गई सूचना है, उसमें कम से कम भी 150 के आसपास नाम है उसके अंदर। 150 के आसपास नाम उन लोगों ने दिए हुए हैं। बाकी गोचर के पास में जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए मतलब बेरोजगार का कोई संसाधन नहीं है और घर परिवार बढ़ता है, तो जब कोई, जैसे अभी मैं मेरी खुद की ले लो, आज मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है, बसने के लिए जगह नहीं है, तो मैं गाँव के पास में जो गोचर लगती है उसी में बसूंगा। बिल्कुल उसी में बसूंगा। सरकार तो मेरे को प्लाट देगी नहीं। अगर मैं वहां बसता हूं और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, तो कोई अगर जिसके नाम खाते में है, अगर आज मैं उसके खाते में बसूं तो उसके खाते में है, तो आके उसी दिन ऑब्जेक्शन उठाओ ना। वो उसी दिन भी तो आके ये कह सकते थे, गांव में भी तो ये कह सकते थे कि गांव अतिक्रमण में आता है, भाई तुम यहाँ नहीं बसोगे। पर आज तक उन्होंने कभी किसी को भी चलाकर गाँव में बसने वाले को आकर ये नहीं कहा कि ये जमीन हमारी है, तुम इसमें बसो। उन लोगों का तो ये भी कहना है कि गांव भी हमारे पूर्वजों द्वारा बसाया गया है। पूर्वजों द्वारा, तो ये तो भाई साहब आप समझदार हो कि राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे और राजतंत्र में ऐसा ही होता था कि राजतंत्र में उन्हीं के दास गुलाम और सैनिक, जहां भी जाकर सैनिक बस जाया करते थे, वो उन्हीं को उनका गांव का नाम दे दिया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये था धरने से लाइव और पूरे मामले के बारे में जाना हम लोगों ने। दोनों ही पक्ष आपके सामने है, तय तो अब न्यायपालिका ही को करना है कि क्या होगा क्या नहीं। हमारे द्वारा कहने से कुछ नहीं हो सकता। देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ।